अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जात आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आपसे एक राय पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, अपने मुझे वो लाजमी बात बतानी है। मगर उससे पहले बताऊं तो आज 15 मार्च है, इस्लामी फोबिया का दिन जो है उससे बचाव के लिए आज ये दिन स्पेशली इमरान अहमद खान ने साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की काविशों से रखा गया कि आज पूरे, क्योंकि आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक अलग सा जो है वो मैरिट रखा गया है कि जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं या जो इस्लाम के दाई हैं, वो एक जो है वो खौफ की निशानी है। मगर इमरान अहमद खान ने यूनाइटेड नेशन में जाकर दुनिया के सामने ये प्रचार किया कि हम मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमसे खौफजदा मत हों। तो दुनिया ने इसके ऊपर, यूनाइटेड नेशन ने ये दिन रखा है कि बिल्कुल जी 15 मार्च जो है वो वाकई ही इन कोई अगर ये को लोग सोचते हैं कि इस्लाम में एक फोबिया है तो उनसे समझाने का उनको दिन है, उनको उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करने का दिन है कि इस्लाम बड़ा अमन का दर्स देने वाला है और मोहब्बत बांटने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन है। और हम भी पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि इस्लाम के जिस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अमन अमन अमन, भाईचारा 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 इसको फ़रोग दिया, आपने तलीम को फ़रोग दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है कि हम एक मुसलमान हैं, उससे बढ़ के हम एक पाकिस्तानी हैं। तो चले जी, इमरान अहमद खान ने सिर्फ ये काविशें, मगर इस काविशों की वजह से मिल क्या रहा है वो भी आपके सामने है। तो जी हम थोड़ा सा सियासी व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो शेर अफजल मरवा साहब, आप जानते हैं शेर अफजल मरवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से MNA बने हैं। लकी मरवा से वो MNA बने हैं और बड़े कम वक्त के अंदर उन्होंने बड़ी फेम हासिल की है। और इमरान अहमद खान उनके ऊपर बड़ा यकीन करते हैं। इस्लामाबाद के जितने जलसे जुलूस रैलियन को वो खुद वो लीड करते हैं। मगर एक इजलास होता है पार्लियामानी बोर्ड का, तहरीक इंसाफ का, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हाथी हैं, जो कोई एंकर पर्सन है या जो किसी और तरह की या किसी और की लाइन टो करते हैं, उनके शोज के अंदर, कैपिटल टॉक्स के अंदर आपने टॉक शोज के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। जिसमें सबसे पहले जियो न्यूज़ पे शाहजेब खानज़दा साहब, जियो न्यूज़ पे सलीम साफ़ी साहब, उसके अलावा मुनीब फ़रूक साहब समा न्यूज़ वाले, उसके अलावा आदिल शाहजेब जो हैं वो डॉन न्यूज़ वाले, ठीक है। तो इस तरह के कुछ नाम से, तो इनके सामने आपने किसी सूरत पेश नहीं होना। मगर शेर अफजल मरवा साहब जिन्होंने इस बात को कहा कि नहीं पेश होना, वो रात 10 बजे के शो में शाहजेब खान के साथ बैठे हुए थे। और पहली तो बात उन्होंने इस चीज़ की वायलेशन की, लोग इसके ऊपर बड़ा उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप हर बात को मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद नहीं करने वाली। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से एक लाइन को टो किया जा रहा है। मगर उससे बढ़ के जो ज़ेर बहस चीज़ आई है, शेर अफजल मरवा साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात कही है सुन्नी इत्तेहाद ग्रुप के। आप जानते हैं तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद के साथ उन्होंने अलायंस किया, उनके अंदर शमूलियत इख्तियार की, उन्हें मखसूस नशिस्तें ना मिली, वो लाहौर हाई कोर्ट गए, वो पेशावर गए, वो सिंध गए, भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारियां, मगर उन्हें हाथ तरफा फायदा नहीं होगा। अभी तहरीक इंसाफ वाले ये बात कहते हैं, यानी कि शेर अफजल मरवा साहब ये बात कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ फैसले का नहीं था हुआ। फैसले का ऐलान बेसिकली हुआ था जो शेरानी ग्रुप है, यानी कि हम शेरानी ग्रुप के साथ जाएंगे और शेरानी ग्रुप के साथ जाके जो है वो हम इत्तेहाद करेंगे, उनके इंतखाब के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। मगर एकदम से बल्लेबाज आता है, बल्लेबाज के साथ किसने इत्तेहाद किया? ये था कि इमरान अहमद खान ने सबने तो नहीं था कहा कि बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद करे। कहते हैं उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद के साथ जब ये इत्तेहाद हुआ तो उधर भी इमरान अहमद खान की नोटिंग नहीं थी। इमरान अहमद खान ने तो कहा था कि ना बल्लेबाज से करना है ना सुन्नी इत्तेहाद से करना है, तो फिर शेरानी ग्रुप से किसने ना करना दिया? ये शेर अफजल मरवा साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने जो प्लान बी में हमारा यही था कि जो 3 सियासी जमातें हैं उनमें से हमने किसी में से नहीं जाना, हम शेरानी ग्रुप के साथ जाएंगे। मगर वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद में हमें कौन लेके गया? उन्होंने कहा जी मुझे नाम भी पता है मगर मैं सामने नहीं बात करूँगा। जहाँ पे शेर अफजल मरवा साहब ने इतनी बड़ी बातें कर दी हैं, यहाँ पे छोटी बात करते मेरा ख्याल है कोई उनके लिए मजाक का नहीं होना चाहिए। मगर इस वक्त एक बहुत बड़ा जो है वो शोर बर्पा हो चुका है तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के, इसलिए बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। देखते हैं भी तहरीक इंसाफ की कुछ अपनी, मेरा ख्याल है इसमें कमी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी बातें उनकी निकल रही हैं। जुबैर उमर साहब तो जानते हैं, जनरल उमर के बेटे असद उमर, साबका जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई जुबैर उमर और साबका गवर्नर सिंध, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं और हंडिया बीच चौराहे पे तोड़ी है नून लीग की, स्पेशली नवाज शरीफ और जो है वो मरियम नवाज साहब। उन्होंने कहा जी मेरी पहली मुलाकात अगस्त 2020 में जनरल बाजवा सबसे फर्स्ट टाइम हुई, उसके बाद मुझे मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ का तर्जमान लगा दिया गया।
फिर कहते हैं मेरी दूसरी मुलाकात 7 सितंबर 2020 को हुई, जिसके अंदर बकाया तौर पे मेरी मुलाकात हुई। और इस मुलाकातों का कहते हैं मेरा कोई जाती मफाद नहीं था। मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब कहते थे, नवाज साहब कहती थी, तो मैं जाकर उनसे मुलाकातें कर रहा था। तो देखिए किस कदर जो है वो मामलात इस वक्त चल रहे हैं और मामलात किधर जा रहे हैं, ये उससे भी जो है बड़ा सवाल है, जो कि उमर जुबैर साहब ने कर दिया। तो डेफिनेटली इसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी तो नून लीग वाले जितनी मर्जी तसलियां देते रहे, क्योंकि इस वक्त जुबैर साहब एक खुडे लाइन लगे हुए हैं, नॉक कॉर्नर के अंदर लगे हुए हैं, मगर उनकी ये बातें आप गिरा भी नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े करीबी हल्कों में रहे हैं नवाज शरीफ के और मरियम नवाज साहब के। उधर जी आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर राजा सिकंदर सुल्तान साहब अमेरिका गए और पीछे से खबर पहुंच गई थी कि वो आपको कनाडा का सफीर लगाने लगे, तो कनाडा जा रहे हैं। तो तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने ये बात की कि बिल्कुल वो सफीर कनाडा के नहीं लगने जा रहे, वो इन्वेस्टर नहीं लगने जा रहे, वो अपनी रिटायरमेंट पर रिटायर होंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, अगर कोई प्रोपेगेंडा करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कनाडा तो नहीं मगर रूस जाएंगे, और रूस वही मुल्क है जिसमें इमरान अहमद खान साहब को जाने के ऊपर नो कॉन्फिडेंस का जो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कि तहरीक में तुम्हारा उसका सामना करना पड़ा था। तो जी क्यों जा रहे हैं, बेसिकली रूस के अंदर इलेक्शन है और 2024 के अंदर 22 वाले के अंदर इलेक्शन थे, जिसमें रूस भी है, रूस के अंदर इलेक्शन होंगे और उसमें ऑब्जर्वर के तौर पे, क्योंकि मंदोबीन आते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑब्जर्वर के तौर पे जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब। अभी तक अब तक की अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अगर आपको व्लॉग की वीडियो पसंद आती है तो फिर चैनल को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, शेयर कर लिया करें। इंस्टा हो, टिकटॉक हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह हमारा यह है पाकिस्तान चैनल मौजूद है आपकी असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।